हेलो, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आज के इस मेरे नए वीडियो में। आज मैं लेकर चला हूँ एक नया टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम किसी कंडक्टर पर या इलेक्ट्रिसिटी पर बात करेंगे तो निश्चित है रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी की बात तो होगी ही होगी। दो चीज़ें तो सिमिलर उस पर चलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के साथ उसकी कहा जाए शैडो या प्रतिछाया बिल्कुल चलती है, हमेशा जुड़ी रहती है, वैसे ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी पर बात करते हैं तो निश्चित ही वहाँ पर रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी तो चलना है। तो मैं यहाँ पर 3 टॉपिक लेकर आया हूँ आज। एक होगा विद्युत चालकत्व, दूसरा इस पर लेंगे प्रतिरोधकता और तीसरे यहाँ पर लेंगे टॉपिक क्या, चालकता। रिलेटेड टॉपिक है, आपस में इस पर ही काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी इस वीडियो से कोई जानकारी आपको अच्छी लगे तो निश्चित अपने इष्ट मित्रों और अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारे लेकर चलते हैं क्या, विद्युत चालकत्व। हेडिंग डालता हूं मैं। आते हैं विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो निश्चित है जैसे हम लोग बोलते हैं विलोम शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, विलोम अपोजिट वर्ड, बस वैसा ही है ये। प्रतिरोध को हमने क्या लिया था वहाँ पर, एक शाब्दिक अर्थ लेकर चले, रुकावट। अब रुकावट है तो रुकावट का उल्टा क्या होगा, गतिमान, चलना, बस वही है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो रेजिस्टेंस के अपोजिट या व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, किसी चालक का चालकत्व कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। मतलब क्या हुआ, किसी चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उस चालक का विद्युत चालकत्व क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। सामान्य भाषा में मैंने बताया क्या, जैसे हम कहते क्या हैं, अपोजिट वर्ड में कहते हैं दिन का जस्ट रात, अंधेरे का जस्ट उजाला, वैसे ही किसी चालक का प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट क्या होता है, उसका विद्युत चालकत्व होता है। कुल मिलाकर मैंने बताया वही डेफिनेशन, किसी चालक के, ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, उस चालक का विद्युत चालकत्व कहते हैं। बात यहाँ पर आती है, इसको जी से डिफाइन करते हैं, सिंबल लेते हैं, जी से इसको दर्शाते हैं। चलिए मैं डेफिनेशन लिखूंगा अभी, इसको जी से दर्शाते हैं। और हम ओम के नियम से जानते हैं, एक सिस्टम में, विद्युत धारा के सिस्टम में ओम के नियम से जानते हैं क्या है, आर इक्वल टू V अपॉन I। मैंने कहा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कुल मिलाकर G इक्वल टू क्या रहा है, 1 अपॉन R। तो यहाँ पर G इक्वल टू क्या आएगा, I अपॉन V आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सेकंड डेफिनेशन क्या बन रहा है हमारे पास, किसी चालक का विद्युत चालकत्व उसमें बहने वाली धारा और उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। एक सेकंड डेफिनेशन भी बन रहा है, ठीक। और इस आधार पर, एक सेकंड डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं क्या, किसी चालक का विद्युत चालकत्व जो है उस पर बहने वाली धारा, उस चालक में बहने वाली धारा और उस चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। अब बात आती है इसका क्या, मात्रक। तो मात्रक इसका क्या बनता है, देखिए मात्रक I का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। ठीक, इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, 1 अपॉन ओम, ऐसे ही बोला जा सकता है, या इसी को ऐसा लिख भी सकता हूं मैं, 1 अपॉन ओम, ऐसा इसका मात्रक बना। भाई वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम ओम कहते हैं, तो एम्पियर अपॉन वोल्ट क्या बन जाएगा, 1 अपॉन
ओम बन जाएगा। और इस 1/ओम को एक नया नाम दिया गया मात्रक के लिए, विद्युत चालक उत्तरे क्या, मोम। और इसका मात्रक ऐसे ही लिखते हैं, ओम इनवर्स ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर देखें, अब बात कुल मिलाकर देखें तो इस पर मैं इसमें आकर काम करूं, कुल मिलाकर देखें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस रिलेटेड है ये, इस पर ज़्यादा इसमें नहीं है। ये 2 नंबर के आपके सिलेबस के लिए है, आपके पेपर में आएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा एक नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। इसको पार्सली पूछ सकते हैं कि मोह किसका मात्रक है, या हो सकता है इसका विमी सूत्र पूछ दे। ठीक, तो इसलिए इस टॉपिक में थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम लोग। अगला देखिए इसमें विमी सूत्र, तो विमी सूत्र क्या था, रेजिस्टेंस का क्या था, इस तरह से रेजिस्टेंस का एम एल 2 ठीक T-3 और A-2, ये किसका था, रेजिस्टेंस का था। तो रेजिस्टेंस कैसा, तो मैंने कहा है जस्ट अपोजिट, तो रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट में क्या आएगा, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा क्या, -1 ये हो जाएगा, -2 और एक इसमें चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। देखिए हमको कुछ चीज़ों को उसके हिसाब से ध्यान में भी रखना है। चलिए इन चीज़ों को मैंने क्लियर किया है, तो इन चीज़ों आपके नोट्स के लिए थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर लिख भी दूँ। ये देखिए कंप्लीटली मैंने आपके नोट्स के लिए भी इसको लिख दिया है। किसी चालक के प्रतिरोध का डेफिनेशन के बाद उसका कहा जाए फिजिकल फार्मूला G=I/V, और इसे एक परिभाषा भी बना, इस प्रकार किसी चालक का विद्युत चालक हो तो उसमें बहने वाली धारा और सिरों के मध्य लगाए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, जो दिख रहा है हमको। मात्रक में देखिए मैंने बताया था 1/ओम, 1/ मतलब ओम इनवर्स, या इसी ओम इनवर्स क्या बोलते हैं, और मोह। ठीक, और एक और यहाँ पर इसको एक वैज्ञानिक साइमन के सम्मान में इसको एक और संकेत कहा जाए, इसका मात्रक लिया गया, साइमन भी इसको लेते हैं, जिसका संकेत एस में लेते हैं कभी कभी। ठीक, संकेत मैंने बताया ओम इनवर्स इस तरह से, और विमी सूत्र M-1 L-2 T3 और A2, इस तरह से किसी चालक के हम विद्युत चालकत्व को डिफाइन कर सकते हैं, जो आपके पेपर के लिए ज़्यादा नहीं 1 या 2 नंबर के हो सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधकता। चलिए उस पर काम करते हैं। चलिए देखिए, इसमें मिटाने से पहले आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिए, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए सेकंड इस पर टॉपिक आता है प्रतिरोधकता। ये क्या चीज़ है, तो मैंने अभी जो लास्ट वीडियो में भी लिया था, उसके बाद अभी जो लिया कौन सा, चालकत्व। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। और माइनर कैसे देखें, जैसे बल और दाब दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे देखें, मैं उसको उसके बाद हमारे व्यवहारिक चीज़ों में लेकर चलूँगा। इस पर पूरा बल लगा रहे हैं, इस क्षेत्रफल पर हम पूरा बल लगा रहे हैं, सपोज दैट ऐसे पूरा बल लगा रहे होते हैं, आपने दाब का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। ठीक, तब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, मान लो प्रति 1 मीटर ले चलता हूँ, 100 मीटर में लग रहा था बल, तब इतने बल को ही हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। मतलब किसी विशेष माप में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और किसी विशेष क्षेत्रफल पर, ठीक है, और किसी विशेष लेंथ पर लगने वाले या प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक क्षेत्रफल जो बल लगता है, उसमें जो काउंट करते हैं उसको हम दाब या पृष्ठ तनाव कहते हैं। वैसे ही मान लो कोई चालक तार है, एक चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। मान लो इस चालक तार को मैं इतना मोटा कर दूं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, चालक तार के कहा जाए किस पर, प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध हमने जो लास्ट वीडियो में लिया था, उस हिसाब से देखें तो उस चालक तार की लेंथ, एरिया, उसकी क्वालिटी और टेम्परेचर, उन चीज़ों पर निर्भर करता है। मान लो सपोज दैट किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो, ठीक है, यदि चालक तार का प्रतिरोध
आर लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या ले लूं, कैपिटल ए हो तो ठीक है। तो जो चालक तार का प्रतिरोध है इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है? चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो तो प्रतिरोध R निम्न प्रकार निर्भर करता है। पहला R प्रोपोर्शनल टू L, इस पर काम करते हैं। और दूसरा निर्भर करता है क्या? R प्रोपोर्शनल टू 1/A। चलिए दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखें, फिर उसके बाद वो दाब वाला सिस्टम में आऊँगा भी मैं और वापस आएंगे उस पर, क्योंकि डिफिनेशन में वहाँ पर डायरेक्ट बता देते तो आपको दिक्कत होती है क्या चीज़ है ये, बाद उसको मैं डिफाइन करूँगा। और चलिए तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L/A। प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे तो R इक्वल टू L/A। और यही जो कांस्टेंट हमने लगाया हुआ है रो, ये क्या चीज़ है? ये रो है। नियतांक है, स्थिरांक, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। हमको डेफिनेशन इसी में जाना है तो यहाँ से चलना पड़ेगा, हमको जो हमारा बेस है उस पर चलना पड़ेगा। तो देखिए प्रतिरोधकता का डेफिनेशन क्या, फार्मूला क्या बना? तो रो इक्वल टू क्या बना हमारे पास? देखें R इंटू A/L, ये बन रहा है, इधर गया। ठीक, अब बात यहां पर आती है, प्रतिरोधकता भी एक प्रकार से प्रतिरोध ही है। एक विशेष गुण को हम दर्शा रहे हैं प्रतिरोधकता के रूप में। जैसे कोई व्यक्ति जो है कोई जगह खरीदता है, तो जगह खरीदता है तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कितने में खरीदे, तो पूरे ज़मीन का रेट भी बताता है और एक सिस्टम को भी बताता है कि इतना स्क्वायर फीट के रेट से मैंने खरीदा, प्रति स्क्वायर फीट। ठीक है, वैसे ही प्रतिरोध जो है उस चालक का कंप्लीट होता है, जबकि प्रतिरोधकता जो है उस चालक का एक विशेष एरिया का होता है। और कितने एरिया का होता है उसको चलिए यहाँ काउंट करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जमीन का एक कंप्लीट रेट भी होता है। कोई जमीन कोई व्यक्ति खरीदता है तो उस जमीन का कंप्लीट रेट भी होता है। जैसे मैं एक डायग्राम से थोड़ा सा बताऊं, मैं दाब में जा भी रहा था वही चीज़ के लिए। मान लो, इसलिए मैंने अपने परिवेशी उदाहरण को लिया जो हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, हमारे आसपास घटित होते रहती है, बातचीत में आते रहती है। जैसे कोई एक जमीन है इतना बड़ा, मान लो इस जमीन का रेट 1500 रुपये रहा कंप्लीट, तो भाई इसके एक स्क्वायर फीट सपोज दैट है 1 फीट और 1 फीट है, तो इसका भी रेट व्यक्ति बताता है। मतलब दो चीजें हैं, कंप्लीट पूरे जमीन का रेट और एक पार्टिकल का रेट। और इसी बेस कंप्लीट का भी निकल जाता है या कंप्लीट के बेस में एक पार्टिकल का भी निकल जाता है। बस सिमिलर वैसे ही क्या चीज है? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध कंप्लीट उस चालक तार का प्रतिरोध है, वो चालक तार जितना बड़ा है उतने पूरे भाग का प्रतिरोध है। जबकि प्रतिरोधकता क्या होगा उस पर देखते हैं, इसको हम क्या कर दें? 1 और 1 कर दें, तो उस प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे? उस चालक का प्रतिरोधकता कहेंगे। देखिए, चलिए हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है इस पर। यहां क्या कर दूं? यदि A इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, ठीक, तब क्या आया? रो इक्वल टू R। ठीक, मतलब क्या हुआ? किसी चालक तार के कैसे, कितने भाग के, कैसे चालक तार, मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, ठीक है, एकांक या इकाई या एक, ठीक, जो आपको उचित लगे वैसा बोलिए।
एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के चालक तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? उस चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। एक डेफिनेशन हमारा बनेगा इस पर, जैसे मैंने अभी बताया, प्रति स्क्वायर फीट के उसको हमको क्या कहते हैं? दर कहते हैं। कितने के दर से खरीदे? पूरे जमीन का रेट मैंने बताया और उसके बाद उसका दर बताया। प्रति स्क्वायर फीट 1500 रुपये या मान लो यार 500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, तो वो दर हो गया। तो वही दर टाइप का यह क्या है? प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी डेफिनेशन एक लाइन में लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा एक डेफिनेशन बनता है। इसमें क्या? किसी पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? उस चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं, या उसी को एक और नाम है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध। एक गुण है ये। प्रतिरोधकता क्या है? किसी पार्टिकल का, किसी पदार्थ का गुण है, प्रॉपर्टीज है। स्वाभाविक है, जमीन का भी रेट यथास्थान अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब जगह जमीन का रेट एक जैसे हो, ऐसा तो नहीं है। मतलब किसी भी चालक जो है वो किस पदार्थ का बना है उस हिसाब से उसका प्रतिरोधकता होगा, रुकावट होगी, वो कितना रेजिस्टेंस रखता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेगा उस चालक तार के कंप्लीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। स्वाभाविक है, कोई जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन का प्रति एकांक या प्रति वर्ग फीट का रेट जितना ज़्यादा होगा, टोटल जमीन का रेट भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। वैसे ही किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता जितना ज़्यादा होगा, उस चालक का प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो कुल मिलाकर मैंने शुरू में जो बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था चांदी, तो चांदी का प्रतिरोधकता बहुत ही क्या होगी? कम होगी। इसलिए उसका चालकत्व जो है या विद्युत चालकता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए अब बात आती है इसमें दो चीज़ें। एक आता है इसका क्या? मात्रक, और दूसरा इसमें क्या आती है? विमीय सूत्र। देखिए इस पर भी काम करें। तो एक चीज़ और ध्यान रखें इस पर, जिस तरह से रेजिस्टेंस ही है ये, जिस तरह से प्रतिरोधकता एक प्रकार से रेजिस्टेंस ही है, तो मानकर चलिए इसकी जो डिपेंडिंग है, निर्भरता जो है, सेम वही होगा। कौन कौन से? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के ताप पर, और चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन? प्रतिरोधकता ही, जो हमने लास्ट वीडियो में लिया हुआ भी था। चलिए अब इसके दो चीज़ें पर काम करते हैं, एक मात्रक और दूसरा विमीय सूत्र पर। देखिए नंबर 1 यहाँ पर लेते हैं इसके यूनिट, मात्रक। मात्रक के लिए देखिए हमारे पास जो बेसिक फार्मूला यह है, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। चलिए 1, तो देखिए जो R का मात्रक है, A का मात्रक है और L का मात्रक है, ऐसे पद्धति में लेते हैं तो वही मात्रक इसके मात्रक बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, और उसको लिख देता हूँ मैं SI। मात्रक में चलते हैं। चलिए तो क्या होगा? R का मात्रक गुना A का मात्रक बटे L का मात्रक। चलिए R का मात्रक क्या चीज़ है? ओम है। A का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक सिर्फ क्या होता है? मीटर। तो कैंसिल हो रहा है एक, तो सीधा सीधा क्या बन रहा है? ओम मीटर। इसी को लिखें तो क्या बनेगा? मात्रक ओम एम, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बना क्या? इसका मात्रक, किसका? प्रतिरोधकता का। बात आती है विमीय सूत्र पर, तो विमीय सूत्र भी निकालेंगे। तो क्या होगा? R का विमीय सूत्र, A का विमीय सूत्र और L का विमीय सूत्र, उसी से इसका विमीय सूत्र बनेगा। तो चलिए उस पर भी काम कर लेते हैं। दूसरा इस पर आएगा हमारा क्या? विमीय सूत्र। क्या होगा? R का विमीय सूत्र, A का विमीय सूत्र और L का विमीय सूत्र। चलिए इस आधार पर काम करें। तो R का हमारे पास क्या है? देखें, M L2 T-3
ए माइनस टू, ये आर का है। ए का क्या होगा, चलो कंप्लीटली लिखता हूँ, M0 L2 T0, काउंटिंग करके दिखा दे रहा हूँ मैं। और L का क्या होगा, M0 L T0। हल करें थोड़ा सा, तो चलिए ऊपर पहले पार्ट ऑफ मल्टीप्लाई में जो काम करते हैं उसको हल कर लें थोड़ा सा। क्या होगा, सीधा M0 + 1 1, क्या हो जाएगा L4 T-3 और A-2, ठीक है। M का M ही रहेगा, 2 और 2 में 4 हो गया, T-1 A-2 अपॉन क्या हमारे पास बचा हुआ है, M0 L T0। तो एक पार्ट कट रहा है और फाइनल हमारा यहाँ पर इसका जो विमी सूत्र जो बन रहा है उसको लेकर चलते हैं। चलिए सीधा जो फाइनल हमारा विमी सूत्र बनेगा, M L3 T-3 A-2, ये बनता है किसका विमी सूत्र, प्रतिरोधकता का विमी सूत्र बनता है। और यह भी आपके सिलेबस में एक प्रकार से कहा जाए तो 2 या 1 नंबर के लायक ही है, जो आपको इसमें विमी सूत्र पूछ सकते हैं, कभी कभी इसके मात्रक को पूछ सकते हैं, और कभी कभी इसके डेफिनेशन या निर्भरता को भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इसी से रिलेटेड, जैसे प्रतिरोध से रिलेटेड क्या था, चालकत्व, तो प्रतिरोधकता से रिलेटेड क्या होगा, चालकता। ये भी एक प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो हमारा तीसरा टॉपिक आज का लेकर चलता हूं मैं, चलिए चालकता। उससे पहले आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, देख लीजिए क्या हुआ और कैसे हुआ है। चलिए विद्युत चालकता, चालकता जस्ट अपोजिट प्रतिरोधकता का है। जैसे जस्ट अपोजिट प्रतिरोध का क्या था, चालकत्व था। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। देखिए चालकत्व किसका अपोजिट है, प्रतिरोध का अपोजिट है, और चालकता किसका अपोजिट है, प्रतिरोधकता का है। मतलब एक प्रॉपर्टी से, एक प्रकार से गुण है प्रतिरोधकता और चालकता, जबकि प्रतिरोध और विद्युत चालकत्व क्या है, उसका पूरा पूरा सिस्टम में आते हैं। ठीक, जैसे मैं बताया था, जमीन के हिसाब से बताया था वैसे ही। चलिए तो डेफिनेशन क्या बनता है इसका, सिंपल सा है। किसी चालक के, देखें किसी चालक के कौन सा, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे, उस चालक का विद्युत चालकता कहेंगे। किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम उस चालक के पदार्थ के क्या कहेंगे, विद्युत चालकता कहते हैं। और हमने डेफिनेशन लिया था और इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो रहा है, देखें, इक्वल टू 1/, चलिए प्रतिरोधकता को हमने दर्शाया था किससे, उस हिसाब से लें तो सीधा शब्द लेते हैं पहले, प्रतिरोधकता। ठीक, ये क्या होगा, चालकता। उसके बाद संकेतों पर लेंगे चालकता। किसी चालक कहा जाए पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, उस चालकता का क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। और हमने प्रतिरोधकता को दर्शाया था किससे, रो से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ठीक है। अब बात आती है इसका मात्रक और विमी सूत्र पर। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, पहले चलिए डेफिनेशन को लिख देता हूं मैं, उसके बाद मात्रक। जस्ट क्या होगा मात्रक इसका, जो प्रतिरोधकता का मात्रक है उसका अपोजिट या व्युत्क्रम होगा। और विमी सूत्र भी चेंज कर देंगे थोड़ा सा उसी में, बिल्कुल सिमिलर, इसलिए सभी टॉपिकों में एक साथ ले रहा हूं इस पर। चलिए पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इसमें देखिए मैंने कहा है किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। डेफिनेशन संकेतों में इसका मात्रक जैसे क्या हुआ था, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या था, ओम मीटर था। तो यहाँ क्या बनेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम और क्या कहे थे, मो।
और मीटर इनवर्स तो कुछ नहीं कहेंगे, तो मीटर इनवर्स। विमीय सूत्र में आए तो देखिए क्या बनता है विमीय सूत्र इसका, जो प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र था उसमें जस्ट चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, मात्र व्युत्क्रम चेंज हुआ है, व्युत्क्रम में। तो देखें M-1 L-3 उसमें क्या था M1 L3, उसमें ये दोनों माइनस में थे प्रतिरोधकता में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस में। और इस तरह से विद्युत चालकता का पार्ट भी एक प्रकार से कंप्लीट होता है। ये भी लगभग 1 नंबर या 2 नंबर के लायक है, जिसमें आपको टॉपिक में पूछ सकते हैं, प्रायः पूछा जाता है इसका, विमीय सूत्र पूछे जाते हैं और या तो फिर मात्रक को पूछे जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आज हमारे लिए 3 टॉपिक कंप्लीट किया मैंने आपके लिए। एक हुआ विद्युत चालकत्व, दूसरा हमारे पास हुआ क्या प्रतिरोधकता, और तीसरा यहाँ पर क्या हुआ विद्युत चालकता, जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और जो आपके पेपर में आने लायक भी है और स्कोरिंग टॉपिक है। ये स्कोर करते हैं, आपको कोई गलती यहाँ पर संभावना नहीं बनती यदि आप अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो। चलिए ठीक, ओके।